संसद भवन के ठीक बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहां से लगातार आज पूरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा सदन के भीतर हो रही है उसको लेकर हमने बड़ी कवरेज की है। आपको बता दें सदन के भीतर इस वक्त भी दंगल जैसी स्थिति बनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पक्ष विपक्ष की ओर से मजबूती से अपनी आवाज को रखा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच किसका अविश्वास और किसका विश्वास, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आज सुबह 12 बजे के बाद जैसे ही चर्चा की शुरुआत हुई अविश्वास प्रस्ताव पर, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी। मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की गई। उनकी ओर से कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारी मजबूरी का हिस्सा बन गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मणिपुर के मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखी गई। तो वहीं दूसरी तरफ निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद ने जबरदस्त पलटवार किया और ये कहा कि विपक्षी दलों की आदत बन गई है, दरअसल आपस में ही विश्वास नहीं है, इसी वजह से ये अविश्वास प्रस्ताव आपस में खुद के विश्वास बहाली के लिए लेकर आया गया है। लगातार चर्चा का दौर जारी रहा। आपसे कुछ ही देर पहले किरण रिजिजू की ओर से भी अपनी बात रखी गई है। उनकी ओर से कहा गया कि काम है देश विरोधी और नाम रख लिया है इंडिया। इस तरह से उनकी ओर से कटाक्ष किया गया। मणिपुर के मुद्दे पर भी जबरदस्त पलटवार किया गया, जो सवाल विपक्षी दलों की ओर से पूछे जा रहे थे। महंगाई के मुद्दे से लेकर मणिपुर को लेकर जबरदस्त चर्चा के बीच डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की ओर से भी अपनी बात रखी गई। उन्होंने पीएम से संसद भवन के भीतर आकर अपनी बात रखने की अपील की। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले ने किसानों का मुद्दा उठाया और एनसीपी की ओर से महंगाई के मुद्दे पर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की गई। इन सब के बीच आपको बताते चले, अपने सांसदों को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर एक प्रवक्ता को, जिनको भीतर बोलना है, उनको सीधा संदेश दिया, ये कहते हुए कि हर बॉल पे आपको चौके छक्कों की बरसात करनी है, क्योंकि यही आपके पास मौका है विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले का। सदन में चलाना चाहते हैं। क्या हुआ सर, हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। अविश्वास का प्रस्ताव था, सदन में राहुल थे, मुद्दा मणिपुर था, चर्चा में राहुल थे, सवाल सरकार से होना था और सवालों में भी राहुल। मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा शुरू भी नहीं हुई कि राहुल गांधी पर चर्चा होने लगी। बीजेपी बोली कि राहुल क्यों नहीं बोलते। सर सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था, सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर, हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे, क्या एकदम सुबह सर 10:50 प्रधानमंत्री को कांग्रेस पार्टी ने ऐन वक्त पर राहुल गांधी के बोलने का प्लान टाल दिया, क्योंकि सदन में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। फिर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि स्पीकर के दफ्तर की बात बाहर कैसे आई। इस पर भी शोर हुआ। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। थोड़े हंगामे के बाद चर्चा शुरू हुई तो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले गौरव गोगोई ने मणिपुर में ड्रग्स की बात की, हथियार लूट की बात की, सुरक्षा बलों में अविश्वास की बात की, अदालत के विश्वास की बात की, पीएम की चुप्पी की बात की, महंगाई बेरोजगारी से लेकर किसानों तक की बात की। लेकिन मणिपुर पर चर्चा में भी राहुल ही चर्चा में थे। सर साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? इसी बात का उजागर राहुल गांधी जी ने इस सदन में किया था जब उन्होंने आपको चेतावनी दी थी कि आप उत्तर पूर्वांचल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बाद बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे को मणिपुर पर चर्चा करनी थी, लेकिन उनके पलटवार में भी राहुल ही राहुल थे। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए कब थे? हम लोग भी यहाँ सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए।
कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना, राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना। निशिकांत दुबे के बेटे और दामाद वाले बयानों को सुनकर सोनिया गांधी तक हंस पड़ी, लेकिन कांग्रेस सांसद शोर मचाने लगे। वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, दूसरे को कर रहा है ऑब्जेक्शन। मणिपुर पर बहस आगे बढ़ी तो सत्ता और विपक्ष की ओर से आए ओपनर बैट्समैन ने जो स्कोरिंग की, उसमें विपक्षी दलों ने मणिपुर, महिला, किसान, महंगाई, चीन और नफरत से लेकर अर्थव्यवस्था तक की बात कर डाली। तो सत्ता पक्ष की ओर से अब तक गरीब, विकास, परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर दांव खेले गए हैं। बहस अभी जारी है, दोनों टीमों की ओर से हाईएस्ट स्कोरिंग की कोशिश है, लेकिन सुबह सुबह हुई बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में पीएम मोदी ने एनडीए का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम ने कहा है कि इस गठबंधन को सदन में जवाब देने का मौका आ गया है। विपक्षी गठबंधन जो तुष्टीकरण और परिवारवाद के लिए बना है, उनके बीच आपस में ही अविश्वास है और उसी की परीक्षा के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। ऐसे में सरकार के पास एकजुट होकर आखिरी गेंद पर छक्का मारने का मौका है। अब 10 तारीख का इंतजार है, जब दोनों टीमों के मैच फिनिशर फील्ड पर उतरेंगे और तब हिसाब होगा कि 2024 की तैयारी में ये जो अविश्वास का मुकाबला हुआ, उसमें किसके लिए क्या सीन बन रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।